इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मात्रात्मक अभिक्षमता की उस चुनौती को सुलझाने वाले हैं जो अक्सर बहुत मुश्किल लगती है। हम रेशो यानी अनुपात के कॉन्सेप्ट को बेहद तार्किक और आसानी से समझ में आने वाले छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे विषय पर आते हैं। अब इस विषय की शुरुआत एक बहुत ही मजेदार सवाल के साथ करते हैं। जरा सोचिए, क्या गणित के हिसाब से 5 किलो आलू की तुलना मेकअप के एक पैकेट से करना संभव है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन यकीनन ये एक बहुत ही दिलचस्प विचार है। और इसी सवाल का जवाब हमें आज के हमारे मुख्य रोड मैप तक ले जाता है। आज हम शुरुआत करेंगे अनुपात की बिल्कुल बुनियादी बातों से, फिर तुलना के सख्त नियमों को समझेंगे। उसके बाद अनुपात के विभिन्न प्रकारों और सतत अनुपात यानी कंटिन्यूड रेशियो को हल करने के तरीके देखेंगे। और हाँ, अंत में उन स्मार्ट शॉर्टकट्स और ट्रिक्स पर भी बात करेंगे जो परीक्षा के दिन से पहले इसमें महारत हासिल करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। तो चलिए बुनियादी बातों से शुरुआत करते हुए सबसे पहले ये समझते हैं कि मूल रूप से एक अनुपात या रेशियो आखिर होता क्या है, इसके पीछे का असली कॉन्सेप्ट क्या है। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मूल रूप से अनुपात वास्तव में दो मात्राओं की तुलना ही तो है, जैसे कि ऊंचाई की तुलना। मान लीजिए अगर 185 सेंटीमीटर और 175 सेंटीमीटर की तुलना की जा रही है, तो इसे बीच में दो बिंदुओं या कोलन के साथ 185 अनुपात 175 के रूप में लिखा जा सकता है, या फिर इसे बस एक फ्रैक्शन यानी भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। इसमें इस्तेमाल होने वाली औपचारिक शब्दावली पर गौर करना भी काफी दिलचस्प है। जैसे 2:5 के अनुपात को ही ले लीजिए। इसमें जो पहला पद होता है उसे एंटेसीडेंट या पूर्व पद कहा जाता है, और जो दूसरा पद होता है उसे कॉन्सिक्वेंट या उत्तर पद कहते हैं। है ना? बिल्कुल आसान। अब हमारा अंतिम लक्ष्य हमेशा इन पदों को उनके सबसे सरल रूप यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना होता है। इसके लिए कोप्राइम संख्याओं का उपयोग किया जाता है जो केवल 1 से विभाजित हो सकती हैं। ये कैसे होता है? बस अनुपात के दोनों पक्षों को लगातार एक ही फैक्टर से विभाजित करना होता है। उदाहरण के लिए 27 और 81 को बार बार 3 से विभाजित करते हुए हम 1:3 के सबसे सरल रूप तक पहुंच जाते हैं। बुनियादी बातें समझने के बाद अब उन सख्त नियमों को देखते हैं जो अनुपात में किसी भी तरह के हेरफेर को नियंत्रित करते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि गणित में क्या करने की अनुमति है और क्या बिल्कुल मना है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि अनुपात के दोनों पदों को बिना उनका असली मूल्य बदले एक ही संख्या से गुणा या भाग किया जा सकता है। ये पूरी तरह से ठीक है, लेकिन ध्यान रहे, दोनों पक्षों में कुछ भी जोड़ने या घटाने से पूरा समीकरण खराब हो जाएगा। जी हाँ, अनुपात में अपनी मर्जी से कुछ भी जोड़ना या घटाना बिल्कुल वर्जित है। अब जरा उस पहले वाले मजेदार सवाल पर वापस लौटते हैं। आलू की तुलना मेकअप से करना पूरी तरह से असंभव क्यों है? क्योंकि अनुपात का एक सख्त नियम यह है कि तुलना की जाने वाली वस्तुएं बिल्कुल एक ही प्रकार की होनी चाहिए और उनकी इकाई यानी यूनिट भी एक समान होनी चाहिए। इस नियम का असर यहां तक होता है कि अगर 5 किलो आलू की तुलना 500 ग्राम पनीर से करनी हो, तो भी पहले किलोग्राम को ग्राम में बदलना ही पड़ता है, ताकि 5000 ग्राम की तुलना 500 ग्राम के साथ बिल्कुल सही तरीके से की जा सके। इकाइयां हर हाल में एक जैसी होनी ही चाहिए, और ये नियम हर जगह हर स्थिति में लागू होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि 25 मिनट की तुलना 45 सेकंड से करने के लिए भी पहले मिनट को सेकंड में बदलना ही होगा। 25 मिनट को 60 से गुणा करके 1500 सेकंड बनाया जाता है, और फिर इसे 45 सेकंड के साथ तुलना करके 100:3 के बिल्कुल सरल अनुपात तक ले जाया जा सकता है। अब जब मूल नियम पूरी तरह से स्पष्ट हो गए हैं, तो समय आ गया है कि अपने गणितीय टूलकिट का थोड़ा विस्तार किया जाए और अनुपातों के विभिन्न प्रकारों को गहराई से समझा जाए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड परीक्षाओं में अक्सर इन विशिष्ट प्रकारों का परीक्षण किया जाता है। इसके लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि एक बुनियादी अनुपात को तुरंत कैसे बदला जाए। इनमें फैक्टर मल्टीप्लाइंग रेशियो, इनवर्स रेशियो, कंपाउंड रेशियो और डुप्लीकेट, ट्रिप्लिकेट जैसे कई प्रकार शामिल हैं। चलिए इनमें से कुछ प्रमुख प्रकारों को करीब से देखते हैं। उदाहरण के लिए फैक्टर मल्टीप्लाइंग रेशियो या एफएमआर की बात करते हैं। मान लीजिए कि लिपस्टिक का कोई कलेक्शन 4 से बढ़कर 7 हो जाता है, तो उस वृद्धि की गणना करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एफएमआर का पहला पद बड़ा होना चाहिए, जो इसे 7:4 बनाता है। इसके विपरीत अगर मान को घटाना होता तो पहला पद निश्चित रूप से छोटा होता। और ये चार्ट पदों के आपसी संबंध को बड़ी ही खूबसूरती से दर्शाता है।
डुप्लीकेट का सीधा सा मतलब है पदों का वर्ग यानी स्क्वायर करना। ट्रिप्लिकेट का मतलब है उनका घन यानी क्यूब करना। और जो सब वाले संस्करण हैं उनमें बस वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट या घनमूल यानी क्यूब रूट निकालने की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सीधा और स्पष्ट। चलिए अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उन परिदृश्यों को कैसे संभालना है जहां दो से अधिक चीजों की एक साथ तुलना की जा रही हो। ऐसे मामलों में एक सतत अनुपात या कंटिन्यूड रेशियो काम आता है। ये बुनियादी तर्क को बस 3, 4 या उससे भी अधिक पदों तक फैला देता है, जैसे A/B/C या A/B/C/D। बस शर्त वही पुरानी है कि उन सभी की इकाई और प्रकार समान होना चाहिए। दो अलग अलग अनुपातों को मिलाकर एक कंटिन्यूड रेशियो बनाने के लिए सबसे पहले एक कॉमन मल्टीप्लायर खोजना पड़ता है। लक्ष्य ये होता है कि दोनों सेटों में जो पद ओवरलैप हो रहा है उसे बिल्कुल एक समान बनाया जा सके। जैसे यहाँ A/B और B/C में B को 6 बनाकर A, B और C को सफलतापूर्वक 9:6:10 के रूप में एक साथ मिला दिया गया है। अब इस विषय में पूरी तरह महारत हासिल करने का सबसे रोमांचक हिस्सा, परीक्षा में कीमती समय बचाने के लिए इन नियमों को अपने फायदे के लिए कैसे मोड़ा जाए। आइए कुछ स्मार्ट शॉर्टकट्स देखते हैं। परीक्षा में अक्सर आने वाली इस क्लासिक समस्या पर जरा विचार करें। इसमें 2, 7, 11 के अनुपात के आधार पर त्रिकोण के कोणों की गणना करनी होती है। पारंपरिक तरीके से हल करने पर इसमें लंबे बीजगणितीय या अलजेब्रिक समीकरण शामिल होते हैं, जिनमें एक कॉमन मल्टीप्लाइंग फैक्टर खोजना पड़ता है। इसमें बहुत ज्यादा समय बर्बाद होता है। लेकिन रुकिए, विकल्पों से जाने या गो बाय चॉइसेस वाली ट्रिक इस पूरे लंबे गणित को पूरी तरह से बाईपास कर देती है। इसमें करना क्या है? बस बहुविकल्पीय उत्तरों को छोटे रूप में विभाजित करके जांचना है कि कौन सा विकल्प 2:7:11 के अनुपात से पूरी तरह मेल खाता है। जैसे ही हम विकल्प C को 9 से भाग देते हैं, जवाब सीधा हमारी आंखों के सामने होता है। यह छोटी सी ट्रिक परीक्षा में अविश्वसनीय मात्रा में समय बचाती है, जो अंत में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल छोड़ जाती है। ऐसे और कितने थकाऊ गणितीय नियम हैं जिन्हें महज थोड़ी सी सरल तार्किक संरचना लागू करके पूरी तरह से बाईपास किया जा सकता है। जरा इस पर विचार करें। इस एक्सप्लेनर के लिए बस इतना ही। सीखते रहें और अपनी तैयारी को और भी स्मार्ट बनाएं।